हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इन डाइट। डाइट में हाई प्रोटीन कंटेंट वाले फूड स्टफ्स मुख्य रूप से मीट, मछली, अंडा और दूध होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स गेहूं, सोयाबीन, ओट्स और अलग अलग तरह की दालों, पल्सेस में भी मिलते हैं। आमतौर पर खाए जाने वाले फूड स्टफ्स में मौजूद प्रोटीन्स इस प्रकार हैं। गेहूं में ग्लूटेनिन और ग्लियाडिन होते हैं जो मिलकर ग्लूटिन बनाते हैं। दूध में केसीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और मायोसिन मिलते हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। अंडे में एल्ब्यूमिन और विटिलिन होते हैं और मीट में कोलेजन, एल्ब्यूमिन और मायोसिन पाए जाते हैं। हमारी डाइट वाले प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स की लंबी चेन से बने होते हैं जो आपस में पेप्टाइड लिंकेजेस के जरिए जुड़े रहते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार एंजाइम्स को प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। इनका डाइजेशन माउथ में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सलाइवा में कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम मौजूद नहीं होता। इसलिए प्रोटीन्स का डाइजेशन सिर्फ स्टमक से ही शुरू होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन ही अकेला प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी होता है, लेकिन ये इंसानों ह्यूमंस में एब्सेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर प्रोटीन्स का डाइजेशन डिओडिनम और जेजुनम में होता है, जहां पैनक्रियाटिक जूस और सक्कस एंटेरिकस के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स अपना काम करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस होते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को एंडोपेप्टिडेजेस कहा जाता है क्योंकि ये दोनों एंजाइम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदरूनी यानी इंटीरियर बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करते हैं। बात तो सही है। प्रोटीन्स का फाइनल डाइजेशन सक्कस एंटेरिकस में मौजूद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा होता है, जिसमें डाइपेप्टिडेजेस, ट्राइपेप्टिडेजेस और अमीनोपेप्टिडेजेस शामिल होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स और अब्जॉर्प्शन। प्रोटीन डाइजेशन के आखिरी प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन्स का अब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड्स के रूप में ही होता है। इसमें लीवो अमीनो एसिड्स का अब्जॉर्प्शन सोडियम को ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्टिवली होता है, जबकि डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए अब्जॉर्ब किए जाते हैं। अमीनो एसिड्स के अब्जॉर्प्शन की स्पीड डिओडिनम और जेजुनम में ज्यादा तेज होती है और इलियम में यह प्रोसेस धीमी, स्लोअर हो जाती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म यानी उनका बनना और टूटना फिगर 46.1 में एक स्कीमेटिक डायग्राम के रूप में दिखाया गया है।